जी क्या हुआ? मैंने आपकी चाय बनाकर कमरे में रख दी थी, कोई बात है क्या? बहू, तुमने मेरी सोने की अंगूठी चुराई है? माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं इस घर की बहू हूँ, कोई चोर नहीं हूँ जो आपकी अंगूठी चुराऊंगी। फिर मेरी अंगूठी कहाँ गई? बाथरूम में रखती हूँ नहाने से पहले, आज पहनना भूल गई थी। दोबारा वापस जाकर देखा तो उधर अंगूठी नहीं थी। माँ जी, एक बार आप फिर से बाथरूम में अच्छे से देखिए, अपने कमरे में भी देखिए, मैंने नहीं ली आपकी अंगूठी। फिर कहाँ गई मेरी अंगूठी? जमीन खा गई या आसमान निगल गया? अरे इससे पहले तो मेरी अंगूठी कभी इधर से उधर नहीं होती थी। रोज ही नहाते समय मैं बाथरूम में निकाल कर रख देती हूँ और नहाने के बाद उनको पहन लेती हूँ। आज मैं पहनना भूल गई और मेरे बाद तुम गई थी बाथरूम में नहाने के लिए। मैं वापस लेने गई, उसके बाद तो अंगूठियाँ गायब। मेरे घर से एक सुई तक चोरी नहीं हुई है, लेकिन आज देखो मेरी अंगूठियाँ गायब हो गई हैं दोनों। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं इस घर की बहू हूँ, चोर नहीं हूँ जो अपने ही घर में चोरी करूंगी। तो इस घर में है ही कौन तुम्हारे अलावा? अरे हम तीनों तो इस घर में सालों से रहते आ रहे हैं, कभी एक हमारी सुई भी इधर से उधर नहीं हुई है। जो चीज जहाँ रख देती हूँ वही वापस मिलती है मुझे, भले ही मैं महीने भर बाद देखूं। लेकिन आज मेरी अंगूठियाँ अपनी जगह पर नहीं है, तो कहाँ गई है? अब सीधा सीधा सब तो तुम्हारे ऊपर ही आएगा। तुम ही हमारे घर में एक नई सदस्य हो, महीने भर पहले हमारे घर ब्याह कर आई हो, तो अब और किससे पूछेंगे हम? मैंने तो आप लोगों से पहले ही कहा था, मुझे ये गांव की लड़की नहीं चाहिए थी अपने बेटे के लिए। अब लेकर आ गए इसको बहू बना करके। देखो किस घर से आई है, कैसे खानदान से आई है, पता नहीं कैसे चोरों के घर से हमारे घर में बहू बनकर आ गई है ये लड़की। घर में 4 दिन नहीं हुए आए और हमारा सोना चांदी गायब होने लगा है। माँ जी, मैं चोर नहीं हूँ, आपको बोलने से पहले एक बार सोच तो लेना चाहिए था। अरे मैं कोई सड़क से उठाकर बैठाई गई लड़की नहीं हूँ, मेरा भी घर परिवार है, खानदान है, मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। मैं कोई चोर घर से नहीं आई हूँ जो आप मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं। वाह, कल की आई लड़की मुझसे जबान चला रही है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मेरे घर से सोना चांदी गायब हो रहा है और ये कह रही है कि मैं इल्जाम ना लगाऊं। अरे तो कहाँ गई मेरी अंगूठियाँ? मुझे ये बता दो। आज तक तो इस घर में कुछ भी इधर उधर नहीं हुआ है, फिर कहाँ चली गई? पिताजी, आप ही समझाइए ना माँ को। देखो मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रही है। रोहन जी, आप क्यों चुप बैठे हैं? कुछ क्यों नहीं बोलते हैं माँ जी से? आपको तो पता है ना कि मैं चोर नहीं हूँ। अच्छा, अब चोरी के काम में मेरे पति और मेरे बेटे को भी घसीटना चाहती हो, उसका साथ लेना चाहती हो? ये बिल्कुल नहीं होगा। चलो जाओ अपने कमरे से, जहाँ तुमने अंगूठी छुपा के रखी है। मेरी अंगूठी वापस लाकर दो, ढूंढ कर लाकर दो। मुझे और कुछ नहीं सुनना है। शाम तक अंगूठी वापस हो जानी चाहिए मेरी। ये कैसा ससुराल है मेरा, जहाँ पर महीने भर भी नहीं हुए आए हुए और मेरे ऊपर सोने की अंगूठी की चोरी का इल्जाम लगा दिया। और तो और घर के बाकी सदस्य भी चुपचाप से देख रहे हैं, किसी ने भी माँ जी की बात को नहीं काटा। मेरे कहने के बाद भी किसी ने कुछ नहीं कहा, और खासकर रोहन जी। अरे वो तो मेरे पति हैं, उन्हें तो मेरे लिए 2 शब्द बोलने चाहिए थे कि मेरी बीवी चोर नहीं है। क्या वो मुझे इतना भी नहीं समझ पाए हैं? मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया तो लगाया, मेरे मायके वालों को भी उल्टा सीधा बोल दिया। मैं माँ जी की अंगूठी क्यों चोरी करूंगी? मेरे पास कोई कमी थोड़ी ना है। अगर कमी होती भी तो मैं रोहन जी से कहती बनवाने के लिए, मैं चोरी क्यों करती? माँ जी ने मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया चोरी का। माँ, आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है माँ। शादी से पहले रोहन जी ने कहा था कि उनकी माँ बहुत कड़क है, उनके आगे किसी की भी नहीं चलती है, वो जो कहती है उनकी बात माननी पड़ती है। मैंने भी माँ जी के हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश की। उनकी चाय गरम गरम सुबह ही बनाकर कमरे में पहुंचा देती हूँ, पूजा का सारा सामान लगा देती हूँ, सारे काम सुबह ही उनके हिसाब से कर देती हूँ, यहाँ तक कि बाहर गमलों से फूल चुन के भी उनकी टोकरी में रख देती हूँ। जैसा कि रोहन जी ने बताया था, उनकी माँ को ये सब पसंद है। उनके हिसाब से ही घर में पूछकर खाना बनाती हूँ, सब कुछ माँ जी के हिसाब से ही करती हूँ। लेकिन माँ जी ने आज तो हद ही कर दी, मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया और उनके सामने घर का कोई भी सदस्य नहीं बोल पाया। बाबूजी ने भी कुछ नहीं कहा। और रोहन जी, इनसे तो मुझे इतनी उम्मीद थी, वो भी अपनी माँ के सामने अपना
अंगूठियां नहीं मिली फिर तो मैं ही चोर साबित हो जाऊंगी। किसी तरह से मुझे वो अंगूठियां ढूंढनी है। अरे माँ, तुम इतनी परेशान से क्यों दिख रही हो? लगता है रमा दीदी भी कॉलेज से आ गई हैं। उनसे भी एक बार पूछ लेती हूँ। रमा दीदी, आपने माँ जी की सोने की अंगूठियां देखी क्या? उनकी सुबह से मिल नहीं रही है। मेरी बेटी से क्या पूछ रही हो? तुम्हें क्या लगता है रमा ने ली होंगी क्या अंगूठियां? अरे बरसों से रह रही है इस घर में, मजा ले एक चीज इधर से उधर हो जाए। तुम ही इस घर में नहीं हो, तुमने ही ली है मेरी अंगूठियां। अब निकाल के दे दो, कहाँ पर है? हाँ भाभी, माँ जी की दोनों अंगूठियां मेरे पास ही हैं। तुम्हारे पास? तुम्हारे पास कैसे है मेरी अंगूठियां? मैंने तो बाथरूम में छोड़ी थी। नहीं माँ, आपकी दोनों अंगूठियां बाथरूम में नहीं थी। दोनों अंगूठियां तो भगवान जी के मंदिर के पास रखी हुई थी। शायद आपने भगवान जी के मंदिर को साफ किया था और उनको अच्छे से बर्तनों को भी धुला था, तो उधर ही निकाल के रख दी थी। मैं जब कॉलेज के लिए रेडी हो रही थी, अपनी बुक्स निकालने लगी तो जमीन पे दो अंगूठियां रखी हुई थी। मुझे लगा कहीं किसी का पैर वैर ना पड़ जाए तो टूट जाएंगी, इसीलिए उठा करके अपने टेबल पर ही रख गई थी मैं। आप ड्रॉअर खोल के तो देखती, दोनों अंगूठियां रखी हैं उनमें। भगवान, जरा चीज सामान का ध्यान दिया करो। इधर उधर रख देती हो फिर बहू से बोलती हो। देख लिया माँ जी, आपकी अंगूठियां आपके पास ही हैं और आपने तो बिना सोचे समझे मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया था। शुक्र है कि वो अंगूठियां दीदी ने उठाकर रख दी हैं। अगर इधर उधर कहीं आपने कर दी होती और बैठ के नीचे गिर निकल जाती और अगर 4-6 महीने ना मिलती तो फिर उनकी चोरी का इल्जाम तो मेरे सर पर ही आता और मैं अपनी बेगुनाही साबित भी ना कर पाती। सबकी नजरों में चोर तो मैं ही साबित हो गई ना। वो बहू, मेरी अंगूठियां मिली नहीं ना, तो मुझे इसीलिए लगा कि शायद तुमने रख दी हो। माँ जी, आपने मुझसे थोड़ी देर पहले रखना नहीं कहा था, सीधा सीधा मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया था कि इस घर में पहले ये चीज इधर उधर नहीं हुई है, अब तुम आ गई हो तो चोरी हो गई है। सीधा सीधा मुझे चोर साबित कर दिया था आपने। क्या माँ, आपको एक बार मेरे आने का इंतजार तो करना चाहिए था। ऐसे भाभी के ऊपर चोरी का इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। अरे तो क्या हो गया, मैंने बहू से कुछ कह दिया? अब क्या मैं इतना भी हक नहीं रखती हूँ कि मैं बहू से कुछ कह सकूं? अब वो मेरे इस घर की बहू है, मैं उसकी सास हूँ। सास तो माँ समान होती है। अरे क्या उसकी माँ उसे डांटती नहीं थी क्या? जो क्या मैं अभी उसको डांट नहीं सकती हूँ? क्या मैं इतना भी हक नहीं रखती हूँ? माँ जी, अगर मैं गलती करूँ तो आप डांटने का क्या, एक चपेट तक लगाने का हक रखती हैं, लेकिन इस तरह से आप मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम नहीं लगा सकती हैं। अरे छोड़ो छोड़ो, रात गई बात गई, अब अंगूठी मिल गई ना, अब क्यों बहस बढ़ानी है? बा रोहन जी बा, जब तक माँ जी मेरे ऊपर अपनी सोने की अंगूठियों की चोरी का इल्जाम लगा रही थी तब तो आप बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। मेरे लिए एक शब्द भी नहीं कहा कि मेरी पत्नी चोर नहीं है। लेकिन जैसे ही अंगूठियां मिल गई तब भी आप ये नहीं कहना चाहते हैं कि माँ आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। सोचो रोहन जी, अगर अंगूठियां ना मिलती तब क्या होता? तब तो तुम सबने मुझे चोर समझ ही लिया था। हाँ किरण, मुझसे गलती तो हो गई है। मुझे बोलना चाहिए था तुम्हारे लिए, लेकिन शायद डर की वजह से मैं बोल नहीं पाया और चुप रहा। मेरी गलती है ये। आज तो चोरी का इल्जाम लगा है, कल को अगर ससुराल में मेरे ऊपर कोई बड़ा इल्जाम लगाया गया, क्या तब भी आप मेरा साथ नहीं देंगे? तो फिर ऐसे ससुराल में रहने का मतलब ही क्या है? मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती हूँ, जा रही हूँ अपने मायके। मैंने माँ को सुबह ही फोन कर दिया था, भाई आता होगा मुझे लेने। अब मैं अपने मायके चली जाऊंगी, रहिए आप लोग अपने घर में, क्योंकि दूसरे सदस्य को तो आप अपने घर में एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। मुझे चोर साबित कर दिया। बहू, अब जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ। ऐसे कैसे तुम मायके चली जाओगी? हमारी समाज में इतनी इज्जत है, अभी महीना नहीं हुआ है तुम्हें आए हुए। अगर तुम इस तरह से मायके चली जाओगी तो आस पड़ोस के लोग पूछेंगे, मेरे 4 रिश्तेदार पूछेंगे कि बहू मायके क्यों चली गई और इतने दिनों से मायके क्यों है। तो मैं क्या जवाब दूंगी और मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? अच्छा माँ जी, आपकी इज्जत इज्जत है और मेरी इज्जत कुछ नहीं। आपने इतना बड़ा इल्जाम लगाकर मेरी इज्जत को तोड़ के रख दिया है, उसका क्या? और फिर आपको ये बात तो मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाने से पहले सोचना चाहिए था। इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया और अब आप कह रही हैं कि मैं रुक जाऊं। कैसे रुक जाऊं इस घर में मैं? अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुक सकती। जा रही हूँ अपना सामान पैक करने के लिए और मायके चली जाऊंगी। रहिए आप लोग। रमा बेटा, ये क्या कर दिया मैंने? बहू हम सबसे तो नाराज है, एक तुम ही हो जो उसे समझा सकती हो। जाओ
एक बार उसे फिर से समझाओ कि अपने मायके ना जाए। माँ, मैं भाभी को तभी समझाऊंगी जब आप अपने व्यवहार में बदलाव लाएंगी। आज आपने थोड़ी देर के लिए अंगूठी ना मिलने पर भाभी पर चोरी का इल्जाम लगा दिया है। अगर कल को कुछ और चीज नहीं मिलती है तो आप उसके लिए ही बोलेंगी। तो पहले अपनी चीजों को संभाल कर रखना सीखिए, ऐसे किसी पर इल्जाम मत लगाइए। अगर जो सच्चा होता है उसका दिल बहुत दुखता है। रमा, अब मैं जा रही हूँ इस घर को छोड़कर। भाभी प्लीज ऐसे गुस्से में घर को छोड़कर मत जाइए। आप तो बहुत समझदार हैं ना। अगर ऐसे जल्दबाजी में निर्णय लेंगी तो बाद में आपको ही पछतावा होगा और फिर ये घर तो आपका ही है। माना कि माँ थोड़ा सा जल्दी गुस्सा कर जाती है, लेकिन आपको इस घर में रहना है तो आप चीजों को सुधार भी तो सकती हो। माँ भी अपने आप को बदलने के लिए तैयार है और भैया भी, पापा भी बहुत शर्मिंदा हैं। हाँ बहू, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये घर जितना हम सबका है उतना तुम्हारा भी है। तुम आराम से इस घर में रहो और हम सब अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। हमें माफ कर दो। आज के बाद इस घर में ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ किरण, हमें माफ कर दो। हमसे गलती हुई है। माँ जी को भी अपनी बात पर बहुत पछतावा है। बहू, अगर तुम इस घर में नहीं रहना चाहती तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें दूसरा घर दिलवा देंगे। आराम से बेटे के साथ रहना। तुम्हें हमारे साथ नहीं रहना है तो कोई समस्या नहीं है। हाँ बहू, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा कर लो। मैं अब खुद में सुधार करने की कोशिश करूंगी। देखो भाभी, सभी कितना माफी मांग रहे हैं आपसे और आपके हिसाब से चलने को तैयार हैं। तो क्या एक मौका नहीं देंगे आप अपने ससुराल वालों को? क्योंकि मेरी पत्नी जिस तरह से काम करती है उस तरह से तो लगता है कि उसके किस्मत में बहू के सुख नहीं है। पर पिताजी, ऐसा क्यों है कि जो लड़की अपने माता पिता को छोड़कर, घर परिवार छोड़कर, अपने पूरे मायके को छोड़कर ससुराल आती है, उसे ससुराल में रहने के लिए, अपने उस घर का सदस्य बनने के लिए उसे अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। भाभी, अब आपसे इस घर में कोई अग्नि परीक्षा नहीं लेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। और फिर ये घर आपका ही है, आप इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकती हैं। और मायके में भी कितने दिन रहेंगी भाभी, आप इस बात को क्यों नहीं समझती हैं? हाँ बहू, मायके में किसी का पूर्ण नहीं पड़ता है। तुम्हें अपने ससुराल में ही रहना होगा और इसी ससुराल को ठोक पीट कर सुधारना भी होगा। कुछ हम सुधारेंगे, कुछ तुम सुधारना। इसी हिसाब से एक परिवार बन जाता है। हाँ बहू, छोटी छोटी गलतियों पर छोड़कर नहीं जाते ना। ठीक है माँ जी, मैं नहीं जाती अपने मायके, लेकिन आगे से ध्यान रखना, बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलना। अरे बोलने से पहले 2 बार सोचना जरूर। और बाकी तो आप मेरी माँ के जैसी ही हैं, टेंशन नहीं लें। थैंक यू भाभी, जो आपने हम सबकी बात मान ली। थैंक यू। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। और ये भी जरूर बताइएगा कि आप हमारी कहानी कहाँ से देख रहे हैं।